ओम शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देव की संपूर्ण व्रत कथा और शनि चालीसा पाठ। उससे पहले हम सभी मिलकर शनि देव का ध्यान करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे नील वर्ण के समान तेजस्वी, सूर्य के पुत्र और यमराज के बड़े भाई, छाया और सूर्य से उत्पन्न हुए उन शनिश्चर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हे शनिदेव महाराज, जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल अपराध या पाप हुए हो उन्हें क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन के कष्टों को दूर करें और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे शनिदेव महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता दिखाई, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए, स्वर्ण, रजत, पीतल, कांस्य, सीसा, जस्ता, रांगा, अब्रक और लोहे से। उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। सभी ये देखकर हंसने लगे। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वे क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगल 1 से 2 महीना, बृहस्पति 13 महीना, शुक्र और बुध एक महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसके लंका को बानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य सभी ग्रह भी खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव महाराज घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पर आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब ये समाचार सुना, तब अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में जाकर रुके। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टका हुआ है, जिसे वह खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आकर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया।
अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे उस पर दया आ गई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बेलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्लहार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वे तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन लेकर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसे राग गाने वाली से करेगी। राजा रानी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाकर उससे कहा कि तुम विवाह की तैयारी करो। तेली बोला, महाराज ये कैसे हो सकता है? तब राजा बोला कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। फिर तो राजकुमारी का विवाह उस चौरंगिया से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सौपन में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। उधर जब प्रातःकाल जब राजकुमारी की आंख खुली तो राजा के हाथ पैर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपनी सारी बात बताई कि वे तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। ये सब जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता चली तो वह राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि हे राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाए और राजा का खूब सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देखकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया, जहाँ पर उनका खूब भव्य स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने सबसे कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सबसे बड़े हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रिय श्रोताओ, शनिदेव की ये दिव्य और चमत्कारी कथा पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी नाश किया है। यदि शनिदेव किसी पर कृपा कर दे तो उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। अब सुनिए शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजिए नाथ निहाल। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा है रवि तने, राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु साम विराजे, माते रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर बाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ही माल मुक्तन मणि धमके। कर में गदा त्रिशूल कुटारा, पलविच करे अरि संगारा। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोनस्थ रौद्र दुख भंजन। शौरी मंद
चंद्र शनि दस नामा, भानु पुत्र पूजय सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंग उराव करे क्षण माही। पर्वतहु तृण होहि निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत वन रामय दीनो, के की मति हरि लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लक नहीं सकती विकल करी डर, मचिला दल में हाहाकारा। रावण के गतिमति बुराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नरप विक्रम पर तू ही पगधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार नोल का लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। बारे दशा निकृष्ट दिखायो, तेलई घर कोलू चलवायो। विने राग दीपक में कीनो, तब प्रसन्न प्रभु सुख दीनो। हरिश्चंद्र नरप नारी बिकानी, आप उभरे डोम घर पानी। तेसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। सिर शंकर ही गहो जब जाही, पार्वती को सती कराही। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर बे दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उदारी। कौरव के बे गतिमय मारियो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि के मुख में धरि तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला। शेष देव लखि बिनती लाई, रवि को मुक्ति दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दग मृग श्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, शोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हयते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हारी कहे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवई प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। ते सही चार चरण ये नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जे संपत्ति नष्ट करावे। क्षमता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सरव सुख मंगलवारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नासे बलीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस छड़ावत, दीप दान दे भव सुख पावत। केत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। जो ये पढ़े शनि 40, होई सिद्ध सा के गोरी सा। होई प्रसन्न शनि देव महाराज, राके भक्तन की लाज। जय श्री शनिदेव महाराज की जय।